अगर आपके घर में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका दिमाग बहुत तेज है और वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, या फिर उसका परफॉर्मेंस पिछले 2 साल 3 साल पहले के क्लासेस में बहुत अच्छा था, लेकिन अब बड़े क्लास में आने के बाद उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया है, उसका स्टडी टाइम कम हो गया है, वो पढ़ाई कम करता है, उसके लिखने की स्पीड में कमी आई है या क्वालिटी ख़राब हो गया है, वो पढ़ के समझने या याद करने या चीज़ों को रिमेम्बर करने की जो क्षमता है उसकी कम हुई है, और ये पिछले 2 3 साल से हो रहा है। तो आपका बच्चे के दिमाग में कोई समस्या नहीं है, वो पढ़ाई में गधा नहीं है, उसके ऊपर एक इफेक्ट हुआ है जिसको बोलते हैं कोविड इफेक्ट। पिछले 3 साल में कोविड के दौरान सारे बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम के दौर में सारे बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाने के लिए इंटरनेट के थ्रू या फिर किसी और तरीके से आंसर लिखे। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में उनको कोई टाइम लिमिट नहीं होता था, उनके पास भरपूर टाइम होता था, इसलिए वो आराम से धीरे 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 अपने क्वेश्चन के आंसर लिखते थे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला लेते थे। बट उनका नॉलेज इंक्रीज नहीं हुआ, उनका पढ़ाई का परफॉर्मेंस डाउन हो गया। भले ही वो अच्छा परसेंट लाए, पर उनमें वो क्वालिटीज़ नहीं बन पाई जो एक स्टूडेंट में एग्ज़ाम देने और पूरे स्कूल के करिकुलम के दौरान बनती है। ऐसे ही एक स्टूडेंट को लेकर उसके पेरेंट मेरे पास आए, जिसका नाम है महेश। आज तक वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। 7 के बाद कोविड का दौर आया और उस दौरान उसने देखा कि उसके सारे दोस्त एग्ज़ाम में नकल करके लिखते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम में बुक्स से या इंटरनेट से देख कर लिखते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो वो भी उनसे कम्पीट नहीं कर पाने के कारण, पढ़ाई करके वो कम्पीट नहीं कर पाया, तो उसने भी वो तरीके अपनाए। इससे उसका मैथ्स कमज़ोर हो गया, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सीक्वेंस से पढ़ा जाता है। आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है, फिर इक्वेशन पढ़ाया जाता है, इक्वेशन को अप्लाई करके फॉर्मूला अप्लाई करके आगे का पढ़ाया जाता है। तो अगर आप शुरुआती चीज़ों को छोड़ दें या कंसेप्ट क्लियर ना करें तो उसके बाद का टॉपिक आपसे सॉल्व नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। यही उसके साथ हुआ। 8th और 9th में उसने इतना लीनियंटली केवल कॉपी करके अच्छे मार्क्स तो ला लिए, पर 10th में आकर उसका मैथ्स कमज़ोर हो गया। उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो 12th के बाद जेई का एग्ज़ाम दिलाए और इंजीनियरिंग के लिए आईआईटीज़ में जाए, लेकिन जेई के एग्ज़ाम का में एक मेन सब्जेक्ट मैथ्स होता है और उसका मैथ्स कमज़ोर हो गया है। तो अब हमारे पास उस स्टूडेंट को हैंडल करने के लिए 2 समस्याएं थी। एक, 8 से लेके 10 तक का उसका रिकॉर्ड ख़राब था। उसके पूरे रिजल्ट को मैंने एनालाइज किया, रिजल्ट में मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, उसको नॉलेज नहीं था। और क्योंकि 10 तक का उसका रिकॉर्ड ख़राब था, 11th में उसको मैथमेटिक्स लेना था। 11th का मैथमेटिक्स 10 से बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो 11th और 12th में उसको मैथमेटिक्स में हाई लेवल का पढ़ाई करना था, कॉम्पिटिटिव नेचर के क्वेश्चन सॉल्व करने थे, सारे फार्मूले को जानना था, पर वो उसके लिए कैपेबल नहीं था। तो सबसे पहले हमने उसके लिए एक एजुकेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया, जिसमें इसको हम लोग 2 स्ट्रेटेजी में डिवाइड किया। स्ट्रेटेजी 1, 8 से लेकर 10 तक उसका जो परफॉर्मेंस था उसको कैसे इंक्रीज करेंगे, और 10 से लेकर 12 में उसको क्या करना है, उसके लिए स्ट्रेटेजी 2 बनाया। अब स्ट्रेटेजी 1 का टाइम उसका निकल चुका था, क्योंकि वो ऑलरेडी 10 में पहुंच चुका था। सबसे पहले हमने स्ट्रेटेजी 1 के लिए उससे कुछ टेस्ट लिए, जिसमें उसका रीड, राइट और स्टडी फ्रीक्वेंसी का हमने टेस्ट लिया। उससे उसके जो परफॉर्मेंस है उस लोअर परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हमने ग्रोथ रेगुलेटर एल्गोरिदम, जो हमारे परिवर्तन सूत्र में एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन किया गया है, उसमें अप्लाई किया। ग्रोथ रेगुलेटर एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें पुराने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए धीरे 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 उनके स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाता है और वीकनेसेस को रिड्यूस किया जाता है। इसके थ्रू 1 मंथ के सेशन में हमने उसके स्ट्रेटेजी 1 के थ्रू उसके परफॉर्मेंस को पहले जैसा वो पढ़ने की आदत थी उसकी वैसा बना लिया। क्योंकि वो पहले पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए इसके लिए बहुत आसान था कि उसको फिर से उस लेवल में लाया जा सके। सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए उसके कुछ ट्यूशन करने पड़े, उससे वो धीरे 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 मैथ्स में जो पिछड़ गया था उसको उसने ठीक कर लिया। अब स्ट्रेटेजी 2 की बारी है, जिसमें हम उसका एक स्टडी ऑप्टिमाइजेशन प्लान बनाएंगे और उसमें एक रिकर्सिव टेक्निक अप्लाई करेंगे उसके ग्रोथ के लिए, जिसमें हम उसके लिए 3D अनशेड्यूल्ड टेक्निक के थ्रू उसका शेड्यूल तैयार करेंगे, जिसमें उसके सारे वर्क, सारे स्कूल का टाइम
सबको रिड्यूस करने के बाद जो उसके पास रिमेनिंग टाइम रहेगा उसमें स्ट्रेटेजिकली उसके फ्यूचर के लिए जो टॉपिक्स उसको पढ़ने चाहिए, जो उसको अवेयरनेस लेना चाहिए, उसको हम प्लान करते हैं। इसके थ्रू जो महेश है वो अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। अगर आपके यहाँ भी किसी स्टूडेंट में ऐसी समस्या आई है कोविड के कारण, उसके पढ़ाई का स्पीड, उसके लिखने का स्पीड, उसके लिखने की क्वालिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी स्टडी फ्रीक्वेंसी, या फिर उसको किसी सब्जेक्ट में फियर हो गया है, उसकी क्वालिटी डाउन हो गई है, इसको अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको आपके बच्चे को भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान और स्टडी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। और जो टेक्निक हम अप्लाई करते हैं उन सब टेक्निक को अप्लाई करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर आपको जानना है कि ये सारे टेक्निक कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे पर्टिकुलर स्टूडेंट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है, ये एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के थ्रू मैं बताऊंगा ताकि आप अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि तुरंत आपके बच्चे के ऊपर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि उसको जो टारगेट अचीव करना है या उसको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दिलाने हैं वो साल 2 साल में ही होने वाले हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर में कॉन्टेक्ट करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं। हम आपके बच्चे के प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करेंगे और ये देखेंगे कि उसको किस स्ट्रेटजी के थ्रू, किस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के थ्रू उसको उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और वो अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। अगर जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया ये आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर करके बताइए। जी, अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट आपके रिलेटिव में या आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में है जिनको ऐसी समस्याएं हैं तो उनको ये वीडियो सजेस्ट कीजिए। ये वीडियो देखने के बाद, ये चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आगे जो मैं सॉल्यूशन दूंगा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे बच्चों के फ्यूचर के लिए। थैंक यू।